अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने के बाद हुकूमत 27वीं तरमीम करवाने में भी कामयाब हो गई है। तरमीम की हिमायत में 64 वोट डाले गए, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रुकन सैफुल आबरू और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी गई है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने रिपोर्ट ऐवान में पेश करते हुए मुसविदे में कुछ तरमीम भी करवाई गई। वफाकी आईनी अदालत को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। वफाकी आईनी अदालत के लिए हाईकोर्ट जज का तजुर्बा 7 से 5 साल किया गया, जबकि तबादले से जज की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी। जजेस ट्रांसफर अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होगी। इसके अलावा सेनेट ने सदर ममलिकत को 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम कसरत राय से मंजूर कर दी है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत ऐवान बाला के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की शिकें मरहला वार पेश की गईं। सदर ममलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा और ओहदे से सुबकदोशी के बावजूद सदर ममलिकत के खिलाफ किसी भी केस में ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। और तरमीम में यह कहा गया है कि ओहदे से सुबकदोशी के बाद अगर सदर ने कोई अवामी ओहदा हासिल किया तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। आइन के आर्टिकल 243 की 2 शिकों 4 और 7 में नई तरमीम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया गया। तरमीम के मुताबिक सदर ममलिकत वजीर आजम की तजवीज पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत फौजी अफसर, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ को रैंक पर तरक्की देगी, जिसके बाद वर्दी और मराद ताहयात रहेंगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 238 के खिलाफ कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम में सेनेटर सैफुल आबरू का पार्टी के मुखालिफ वोट देने पर पीटीआई ने उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई का फैसला भी किया है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि सैफुल आबरू नाअहल हो चुके हैं और हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। बतौर पार्लिमानी लीडर तमाम सेनेटर्स को वोट न देने की हिदायत की थी, लेकिन दूसरी जानिब JUIF के सेनेटर को भी वोट कास्ट करने पर पार्टी से निकाल दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट्स है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने इस मुसविदे को देखे बगैर ही इसे बॉयकॉट किया था, उन्हीं के मेंबर ने जाकर वोट कास्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लॉ एक्सपर्ट लतीफ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हुकूमत बिलाखिर बहुत कम एफर्ट से, बहुत कम मेहनत से, बहुत छोटी सी डिस्कशन के बाद इस बड़ी सी तरमीम को पास करने में कामयाब हो गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोल 26वीं आईनी तरमीम के दौरान रहा, जो कि बॉयकॉट का था, वो इस दफा तो बिल्कुल ही नजर नहीं आया। कोई एफर्ट नहीं की गई इसके खिलाफ। तो सर, कोई इसकी कोई स्ट्रेटजी थी, कोई रीजन थी, सोच समझ कर ये फैसला किया गया था, क्या वजह थी? जी नहीं, देखिएगा 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने वैसे ही आज आइन को दफन कर दिया है। आज फिस्तायत अपनी जो है अरूज पर नजर आई है। देखें इस तरीके से जो ये तो एक पहली बात तो ये है कि ये फॉर्म 47 की जो माशाल्लाह घुस बैठी है पार्लियामान के अंदर, ये अवाम के तर्जमान नहीं है ना। अवाम ने इन्हें वोट दिया है और ये मुस्तरद शुदा अवाम के नुमाइंदे हैं जिन्होंने इन्हें इंस्टॉल किया। ये माशाअल्लाह उन्हीं की खिदमत पर जो है गामजन है। अवाम की इन्होंने इससे कोई खिदमत नहीं की है और बल्कि 1973 के आइन को आज दफन कर दिया है। हमने तो वहाँ कौमी असेंबली में साथ ही इसका जो है वो जनाजा भी पढ़वा दिया है। तो ये आप बताइएगा कि किस तरीके से हम इसकी जो है एहतजाज करें। हमने एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड करवाया, सेनेट में भी हमारे सेनेटर्स ने भरपूर अंदाज से जो है इसकी मुखालफत की है। बाकी अगर इस तरीके से आप खरीदो फरोख्त करते हैं या आप जो है दूसरी पार्टी के लोगों को जो है आप किसी तरीके से करते हैं तो ना इखलाकी उसका पहलू बनता है,
न ही कानूनी और आईनी पहलू बनता है। वो 2 मेंबरान जो हैं उनके बगैर तो जाहिर है हो ना सकती थी, और वैसे भी हमारी मखसूस नशिस्तें भी उठा के इन्हीं को दे दी गई, और उसके बाद हमारे लोग जो है रिकाउंटिंग में डिसमिस किए गए, हमारे लोगों को सजाएं करके जो है ऐवान से अलहदा जुदा किया गया, और फिर भी पूरे ना हुए तो फिर जिस तरीके से ये 2 अबरू और ये आए हैं वो आपके सामने है। तो इसलिए जी जी खोसा साहब जी फरमाइएगा। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई अच्छी बात रिवायात नहीं की है। फेडरल शरीयत कोर्ट जो इन्होंने फेडरल आईनी अदालत जो बनाई है, वफाकी आईनी अदालत जो बनाई है, उसकी भी जो तैनाती है चीफ जस्टिस की वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। अब अगर अंदाजा कीजिएगा कि अगर एग्जीक्यूटिव उसको करेगी, पहले ही आपने देखा 26वीं तरमीम की जो आईनी बेंच थी उसने सारे के सारे फैसले जो है वो हुकूमत के हक में दिए और अवाम के जो है खिलाफ दिए, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अवाम के खिलाफ दिए। अब आप देखें मिलिट्री कोर्ट्स का जो था कि ट्रायल सिविलियंस नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको भी इस आईनी बेंच के जरिए रिवर्स करवाया गया, उलट करवाया गया। फिर अगर पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी, जो फैसला 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के किया था, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, उसको भी आईनी बेंच के जरिए इन्होंने रिवर्स करवा के हमारी जो है मखसूस नशिस्तें हमसे छीन के 60 की 60 जो है वो इनको दे दी। हुकूमती जो पार्टियां हैं या जो इनके इत्तेहादी हैं, और उससे भी इनकी जो है पेट नहीं भरा, तो उसके बाद सजाएं करवा के हमारे उमर अयूब को भी इन्होंने कर दिया। फिर हमारी जो है शिबली फराज सेनेट के जो चेयरमैन अपना जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनको भी इन्होंने नाअहल करवा के मुनक़ते कर दिया है ऐवान से। और इस तरह से अगर आप समझते हैं कि कोई कानूनी और आईनी जवाब बनता है तो मुझे समझ नहीं आती है। फिर आर्मी चीफ साहब को, तीनों चीफ आर्मी को और सदर को ताहयात इस्तिस्ना करार दिया गया, और वो इसलिए कि मुशर्रफ को चूंकि सजाए मौत हुई थी जनरल मुशर्रफ को, तो अब आइन की पामाली भी खुली छुट्टी होगी। आपके घरों में जो है वो चादर चाक दीवारी को पामाल किया जाए तो भी आपको कोई बाल पुर्स नहीं होगा। जो है फॉर्म 47 के जरिए भर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, मुस्तरद शुदा को 17 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया जाए तो भी आपसे बाल पुर्स कोई नहीं होगी, इसलिए कि कोई अदालत और कोई जो है इदारा आपको पूछ गूछ नहीं कर सकता। तो मुझे बताइएगा कि दफन कर दिया ना, पाकिस्तान में आजादी के चैप्टर को खत्म कर दिया और आपको गुलामी में धकेल दिया गया है। ये जो ओहदे नए दिए गए हैं वो सिविलियन जो है सुपरमेसी खत्म हो गई है और आपको ताबे कर दिया गया है किसी और इदारे की और किसी और के, और उनको ताहयात वर्दी में रहने का इजाजत दे दी गई है, यूनिफॉर्म में रहेंगे। खोसा साहब पूरी डिटेल्स और पूरा जो फ्यूचर आप कहें कि एक तरह से उसकी इंसाइट है वो आपके सामने है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, आप भी मौजूद थे, गुफ्तगू हुई, तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो आइन की तब्दीली है, तरमीम है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, किस तरह से वो जमहूरियत पर, लोगों पर इफेक्ट होने जा रही है, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कोई मंसूबा किया है, कोई प्रॉपर इसके खिलाफ जाने का, इसको चैलेंज करने का, या इसको एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं करेंगे इसको? देखिए, चैलेंज तो हमने पहले ही कर रखा है 26वीं तरमीम। अब कभी ऐसा तस्वर हो सकता है कि 26वीं तरमीम अभी ज़ेरे इल्तवा है, अभी उस पर समाअत हो रही है और फिर 27वीं तरमीम कर दी है? यानी अगर 26वीं तरमीम को आपने कलअदम करार दे दिया तो मुझे बताइएगा कहाँ जाएगी 27वीं तरमीम। लेकिन उसकी जो है उसकी पेशबंदी करने के लिए इन्होंने 27वीं तरमीम करके उस अदालत को भी खत्म कर दिया और नई एक अदालत बना दी बेंच को खत्म करके।
तो नई अदालत में सारे केसेस अब ये आईनी जो होंगे वो ट्रांसफर मुतसबर होंगे, और जो जो जज कनपटी पे उसके पिस्तौल रख के जो जज यानी वो कबूल नहीं करेगा उस ट्रांसफर को, वो जज सुबकदोश मुतसबर होगा कानून में। कभी ऐसा सुना है? और फिर आप देखिएगा कि जो इस्तिस्ना दिया गया है आर्टिकल 126 कहता है कि कुरान और सुन्ना के मनाफी और मुतसादिम कोई कानून साजी पाकिस्तान में नहीं होगी, और अगर कोई शिक जो है उसके मुतसादिम है तो उसको तस्हीह करके कानून कुरान और सुन्ना के मुताबिक किया जाएगा। अब मुझे बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफाए राशिदीन में से कभी किसी ने किसी ओहदे की बुनियाद पर या इमारत गुर्बत की बुनियाद पर किसी को इस्तिस्ना दिया था जुर्म से? वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी बेटी भी अगर ये जुर्म करेगी तो वो भी सजा की मस्तूजब होगी। तो इसलिए इस्लाम में तो ये तस्वर ही नहीं है, और ये गैर इस्लामी और गैर कानूनी और गैर आईनी जो तरामीम है ये ना तो अवाम इसको मंजूर करेगी और ना ही ये वो आइन का चेहरा मसक करके रख दिया है, न ही ये आइन की बालादस्ती को मुतसबर होगा, और न ही पार्लियामान वो जो है बेतौकीर करके खत्म कर दिया है सारा सिस्टम। मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे जमहूरी अपने आप को कहते हैं। वो कहता था नवाज शरीफ के जी वोट को इज्जत दो, क्या ये है वोट को इज्जत देना? और वो जो फरमाते थे कि आइन जो है मुकद्दम है और ये इमरानी मुआहदा है, क्या ये इमरानी मुआहदा है अवाम का कि आप जो है जुर्म से इस्तिस्ना कर दे, ओहदे बड़े बड़े जो ओहदे वाले हैं और गरीब आदमी को उठा के अंदर कर दे, और फिर आप एक अदालत में जज को कहे जो आपके मनपसंद जज नहीं है उसको मुंतकिल करके पंजाब से कोयटा में भेज दे और या पेशावर में भेज दे या उसको जो है किसी और सूबे में भेज दे, और अगर नहीं जाता है तो वो उसको जो है नौकरी से और मुलाजमत से और उसको जजी से फारिग कर दिया जाए। कभी ऐसा तस्वर हो सकता है कि ये कोई जमहूरी आईनी और वफाकी निजाम में कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है? अब आप खुद ही फैसला करेंगी अवाम। हमारी स्ट्रैटेजी तो ये है कि हम अदालत के अंदर इसमें भी जो है अपना पूरा भरपूर, कल हमारे पास आ रहा है ना ये कौमी असेंबली में, हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल इस्तदलाल देंगे। और जहां तक ताल्लुक है इस तरह से, अगर आपने जो है पहले भी 26वीं तरमीम इसी तरह हुई थी, हमारे 5 लोगों को उठाया था और माशाअल्लाह जुडिशरी ने कहा था कि वोट काउंट होगा। यानी ये काजी फाइज साहब के कमालात हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद अब दुनिया में कहीं भी जाएं तो जो कुछ पाकिस्तानी डायस्पोरा या जो यहाँ भी है वो जो कुछ उनका हाल होता है वो आपके सामने है। जो जो मगलिजात जो लोग उनको उनके बारे में इरशाद करते हैं, फरमाते हैं, कहते हैं, वो भी आपके सामने वो खुलेआम नहीं जा सकता। तो अगर आपने इस तरह बेइज्जत होना है पाकिस्तान की आवाम की नजरों में तो फिर आप इस तरह की जो है कानून साजी कर लें, फिर आपसे आवाम खुद ही मुहासबा करेंगी। हम भी बाहर का जहाँ भी होगा इंशाल्लाह एहतजाज भी करेंगे, पब्लिक के पास भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, और कोई फोरम जो ऐसा नहीं है जिसमें हम नहीं। सेनेट में भी आपकी जमात ने एहतजाज तो किया है और आप कह रहे हैं कि कौमी असेंबली में भी एहतजाज करेंगे। और जहां तक आपने मुहासबे की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो मैंने अपने शो में आपसे पूछा था कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई मेंबर वोट नहीं दे देगा जाकर, तो आपने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब सैफुल आबड़ो के बारे में क्या कहते हैं आप, और किस तरह से ये हो गया कि उन्होंने वोट दे दिया? देखिए अबड़ो को मशकूक था, आप जिस तरह जानती हैं कि उसने इस्तीफा भी नहीं दिया था कमेटी से जो हमारे हिदायत थी और जो पार्टी ने फैसला किया था उस पे भी अमल ना किया था, तो इसलिए वो तो पहले ही मशकूक किरदार था। मैंने ऐसे लोगों के बारे में ये नहीं कहा था, ये बवजह जाती मनफियत जो भी कर दिया है और इसको पार्टी ने निकाल दिया है, और मैंने सुना है कि उसने इस्तीफा दे दिया है, मगर मैं नहीं समझता इस बात पे सदाकत, इसलिए कि अगर इतने किरदार वाला होता तो वोट ही ना देता। ये अगर इतनी उसने बेज़मीरी की है वोट दिया है तो फिर जाहिर है कि उसको बजरिया कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक ही उसको जो है सुबकदोश किया जाएगा सेनेटरशिप से। अच्छा। और नया सेनेटर आएगा उनकी जगह पर।
ठीक है। अच्छा, वो कहना यही था कि क्योंकि अब फील्ड मार्शल साहब की खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने फील्ड मार्शल साहब की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पाक फ़ौज का साथ देते हुए वोट कास्ट किया है। गोया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो ऐसा नहीं चाहती। मतलब एक अलग तरीके से उन्होंने उस चीज़ को पोर्ट्रे किया और खुद को डिफेंड किया। लेकिन टॉकिंग अबाउट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रोच किया है, या साहब को लेटर भी लिखा है। तो सर, ये चीज़ ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से किस डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आ रही है कि वहां पर भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसे फुली डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा, फुली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो क्या ये एक तकसीम का सिग्नल देती है यहां पर भी? देखिए, बड़ा शदीद किस्म का जजेस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम करना जो है, लामहला सुप्रीम कोर्ट को हिफाजत के लिए ये या अफरीदी साहब भी जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट का दिफा नहीं कर सकते तो फिर इनको ना तो चीफ जस्टिस रहने का कोई अख्तियार है और ना ही इनको जो है वो अपना जो कॉलेजियलिटी बार बार कहते हैं कि होना चाहिए, तो फिर तो इनको है। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैंड नहीं लेती इस पर, तो फिर ये तारीख इनको कभी फरामोश नहीं करेगी। आप देखें कि जस्टिस मुनीर ने जो कि आइन 1956 का जो 200 का केस किया था और मौलवी तमीजुद्दीन का केस किया था, आज तक कौम ने उसे माफ नहीं किया है। आज तक उसका जो है स्याह तरीन उस दौर को मुतसव्वर किया जाता है। और अगर याया अफरीदी साहब भी ऐसी दिफा नहीं करेंगे अपनी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आइन से निकाल फेंक दिया गया है, अब दुनिया में कोई आपको जो है इनवाइट नहीं करेगा क्योंकि आपकी कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये जो वफाकी जो आईनी अदालत बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट का नेमल बदल नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये सिर्फ आईनी मुकदमात ही सुन सकते हैं। ये बाकी केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट वो चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो चीफ जस्टिस उस सुप्रीम कोर्ट का है जिस सुप्रीम कोर्ट की हैसियत एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रह गई है, बन के रह गई है, क्योंकि वो आम लोगों के जो है मामलात, निकाह के और झगड़ों के और कत्ल मुकातले के वो आम केसेस सुन सकते हैं, वो आईनी केस को टच भी नहीं कर सकते। सूबों के दरमियान अगर इख्तलाफात हों और कोई नालिश लेकर जाए तो वो भी नहीं सुन सकते हैं, और जो आईनी अदालत चाहे किसी अदालत के केस को भी अपने पास मुंतकिल कर सकती है। और प्रेमिसी जो है वो सारी की सारी जो है आईनी अदालत के पास चली गई है और सुप्रीम कोर्ट सबसर्विएंट होके रह गई है। और उसका चीफ जस्टिस जो है इन्हीं में से एक जूनियर जज जा रहा है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि आईनी बेंच में बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने खिदमत की है हुकूमत की, और उन्होंने सारे मनपसंद फैसले जो है दिए हैं उनके हक में। सर, ये तो हमने अदलिया के हवाले से बात कर ली खोसा साहब, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मौलाना साहब भी हैं। आपने देखा कि एक दिन पहले ही मौलाना साहब जो हैं मुल्क से बाहर चले गए, अचानक बांग्लादेश चले गए, और जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात कर रहे थे तो आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे इनके हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग पेज पे थी, आप मौलाना साहब के बारे में अलग बात कर रहे थे। तो अभी क्या कहेंगे कि वोटिंग के दिन से एक दिन पहले वो पाकिस्तान से रुखसत हो गए? देखिए, मौलाना साहब की बारगैफ कामरान मुर्तजा और उनकी अहलिया आलिया बीबी जो है वो तो बाइकआउट कर आई थी, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है। हमने जो इसे रिफाइंड शक्ल में 26वीं तरमीम में जो 56 इन्होंने तरामीम प्रपोज की थी, और उसमें भी ये था कि वफाकी आईनी अदालत का तस्वर था, लेकिन उसको जो है उन्होंने बकौल उनके उन्होंने इसको बेंच की हद तक जो है कबूल करके इंसर्ट करवाया था, और 56 तरामीम से इन्होंने स्लैश डाउन करके इन्होंने ये कमतर 26वीं तरमीम में करवाई थी। तो बाहर क्या उन्होंने कहा हमारे साथ भी धोखा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने जो है इसमें बाइकआउट किया है। अब मौलाना साहब के बारे में मैं बहुत ही वो जीरक सियासतदान है, मैं इस वक्त क्योंकि वो आजकल बरहम भी हैं और हमारी तहरीक में शामिल भी होने जा रहे हैं, और वो जो है एहतजाज भी पूरी तरह करेंगे, तो मैं इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
अच्छा सर, महमूद खान अचकजई साहब ने भी तो कहा है ना कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क एहतजाज होने जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किसी लेवल पर ज्वाइन करने का इरादा रखती है या नहीं? वो एक अलग तहरीक चलाते रहेंगे और आपकी सपोर्ट हासिल नहीं होगी उनको? नहीं 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 नहीं, वो देखें, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खान साहब ने उन्हें नामजद किया है कौमी असेंबली के लिए और सेनेट के लिए अल्लामा नासिर अब्बास साहब को नामजद किया है। और ये न सिर्फ ये जो हमने बनाई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो भी बुनियादी तसव्वुर और हमारा तख़य्युल जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का था। हम लोग उसमें शामिल हैं, इसलिए हमारी भरपूर तायीद और मुआवनत जो है ये उनके साथ होगी। अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक नेशनल असेंबली का और दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट का, ये उसकी जो है रहबरी करेंगे और हम पूरी तरह इनकी जमात भी हमारे साथ शामिल होगी और इंशाल्लाह हम पूरा भरपूर अंदाज से जो है इस तहरीक को चलाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी और वो भी इस तहरीक में आ जाएंगे और इस जो है हमारा एहतजाज है उसमें वो शामिल होंगे। और मुझे तवक्को है कि जमात इस्लामी भी पूरी तरह इसमें मुलव्वस होगी, क्योंकि ये जो है दफन कर दिया गया है आइन का, ये बिल्कुल आइन का कत्ल है और ये अवाम को किसी अंदाज में भी काबिल कबूल नहीं है। देखें, अगर किसी की खिदमात है तो खिदमात तब हो सकती हैं जब आपको अवाम की पजीराई हो। ये नहीं हो सकता कि आप फॉर्म 47 के जरिए अवाम के मैंडेट पर डाका मार के और 17 सीटें जीतने वाले चोरों डाकुओं को आप हुकूमत पाकिस्तान की बागडोर थमा दें और फिर कहेंगे जी ये आप हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि चादर चार दीवारी हमने पामाल की है, हमने सेनेटर्स को उठाया है, हमने एमएनएस को अगवा किया है, हमने जो है किसी एक जमात को जो है दीवार से लगाकर उनके सारे कायदीन को 40-40 साल सजाएं करवा दिए हैं और हम जो है अभी भी कहेंगे बहुत बड़े काम और कारनामे किए हैं। देखें, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की आवाम सारा कुछ तो माशाअल्लाह एक इदारे को खिला रही है और अब भी 500 अरब रुपया जो है उनको दरकार है, जिसके लिए एनएफसी अवार्ड उन्होंने कहा था और लॉलीपॉप दिया है इसने पीपल्स पार्टी को कि जी ये 28वीं तरमीम के जरिए हम करेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप दिया साथ एमक्यूएम को भी कि आपको बल्दियाती निजाम में हम जो है आपको फंड्स भी देंगे, आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्टेप लिया है 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, जिस पर आप कह रहे हैं कि उनको 28वीं का लॉलीपॉप दे दिया है एनएफसी अवार्ड के मामले के ऊपर, चले हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वहां पर उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, लेकिन कितना बड़ा एक पॉलिटिकल मिस्टेक समझते हैं या ब्लंडर समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो यहां पर स्टैंड कर रही है? हो सकते हैं उनके भी मुफादात है इसके अंदर शामिल होंगे, इट्स गिव एंड टेक वाला पॉलिसी, बट स्टिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या लूजिंग एंड पर है? आपको लगता है कि यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अलग एंगल हो सकता है, वो क्रैश कर सकती है एट एनी पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि ये नूरा कुश्ती है, ये दोनों जमातें मिली हुई हैं, बल्कि इसमें तीसरी एएनपी भी आ गई जिन्होंने नाम अपना कहा था कि इसको खैबर रखें, बीच में से पख्तूनख्वा रखें, इसका खैबर निकाल दें। उनको भी जो है लॉलीपॉप दिया है कि 28वीं तरमीम का। अब पीपल्स पार्टी को तो ये है बेनिफिट मिला है कि सदर पाकिस्तान जो माशाल्लाह खुद सरबराह भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, जो पार्लियामेंटेरियन ही हुक्मरानी कर रही है। पीपल्स पार्टी 3 पीस तो नहीं कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो तो सेरेमोनियल पार्टी का है, अदरवाइज जो पार्लियामेंटेरियन ही जो है कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में और सेनेट में, तो वो सदर पाकिस्तान भी हैं, उनको ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है, हर चीज से इस्तिस्ना मिल गया है, वो फेक अकाउंट से, वो हर चीज से जो है। जो पुराने केसेस भी हैं खोसे साहब जिनको आप भी डील कर रहे थे, वो भी अब खत्म हो जाएंगे, नए तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो पुराने थे ऑलरेडी, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे अब? जी, वो भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसमें इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है?
ठीक है, तो लेकिन इसलिए उनके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन इसके अलावा एक जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपने दुख्तरे नेक अख्तर को वजीर आजम बनाने के लिए सर तोड़ गुलामी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपने फर्जंद अर्जुमंद को वजीर आजम बनाने के लिए कुछ हद तक, कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जाहिर है कि मुक्तदर हल्के को खुश रखना ही से ये ओहदे मिल सकते हैं, वरना तो फिर जेल है, अडयाला जेल है। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तिस्ना लेने से क्यों इनकार कर दिया है? ट्वीट आपने देखा था, वो कह रहे थे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैंने उनसे बोला है कि वापस कर दे। क्या वजह लगती है आपको कि ऐसा मूव उन्होंने क्यों लिया है? क्या उनको नहीं चाहिए इस्तिस्ना? ये ड्रामा है जी, ड्रामा है। उन्होंने अपने आप को सारे केसेस से बरी करवा लिया है, और फिर वो वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाता से न सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शंस खत्म करवाई, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जुमंद वहां से आकर करवाया, इसहाक डार साहब के खत्म करवाए, मरियम बीबी के खत्म करवाए, ये अपना हमजा शहबाज शरीफ के खत्म करवाए, और सलमान हारों के माशाअल्लाह आप देखे तो सही पूरा टब्बर ही जड़ा है वो आप ये कह रहे हैं खोसा साहब कि ये कोर्ट से क्लियर हो गए, नैब से इनके केसेस क्लियर हो गए, ये खुद कैसे करवा सकते हैं? सर इदारा है नैब, कोर्ट एक बहुत सुप्रीम इदारा है, अदालतें इसको तो करेंगी ना क्लोज। आप कह रहे हैं कि वहां से क्लोज हो गया? अच्छा, बड़ा तगाफल आरफाना है। इदारा है, इदारा क्या है मुझसे ज्यादा कौन जानता है। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर कैसे क्लोज हो गया? देखिए उन्होंने करवा लिए हैं क्लोज। इदारा जितना एक आजाद है, जितना एक इदारा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सारे अपने केसेस खत्म करवा के दूध के धुले हुए वो बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने वैसे भी शोबदेबाज है ये शहबाज शरीफ जो है, ये बहुत ड्रामे करता है। ये भी इसका एक ड्रामाई जो है अपना वो है कि देखें जी मैंने तो अपने आप को जो है इस्तिस्ना नहीं लिया, और मैं तो अदालतों के कहता है कि जी कहता है टक्का साहब भी तो कहते हैं ना कि मैं हमेशा कौमी सामने बात करते हैं कि मैं तो कभी डरा नहीं हूँ नैब से, मैं तो किसी केस से नहीं डरा, मैं पहले भी पेश हुआ हूँ, आगे भी पेश होऊंगा, फिर इस्तिस्ना भी ले लिया सर। हाँ तो बस देखते जाए, ये जो है बहुत इस मुल्क में ड्रामे होते हैं, और ये भी उसी ड्रामे का एक हिस्सा ही है। लेकिन काश के हमारा भी महजब दुनिया की तरह हम भी किसी कानून, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते, किसी जायचे के हम भी उस पर चलें, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है ना जी, वो बहुत ही ज्यादा मायूसी की तरफ जा रही है। ये तो ठीक है कि हमने 3 नस्लें अपनी गिरवी रखनी है। IMF के पास आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी 2 लाख मकरूज कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है, अभी सांस में उसने लिया है, और हमारी 50% से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है, धकेली गई है, और हमारा 17.5 खरब का जो बजट है उसमें से 9.5 खरब जो है हमने वो किस्तों में जो IMF की जो लोन लिया हुआ है उसकी किस्तों में, उसके इंटरेस्ट में, सूद में हमने वापस करना है, और उसके बाद जो बाकी बचता है वो हमने फौजियों की पेंशन्स और जो है साजो सामान लेने के लिए, चूंकि हिंदुस्तान हर वक्त हमारे ऊपर जो है तलवार लटकाई हुई है, उसके खौफ की हमें जाहिर है कि फौज को भी मजबूत कर रखना हमारी एक रिक्वायरमेंट है, जरूर है। तो बाकी तो कुछ भी नहीं बचता। फिर अब लास्टली ये बात तो हमने कर दी, लेकिन लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन इसलिए भी आपसे मैंने जिक्र किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखकर अपनी रेजर्वेशन दी है चीफ जस्टिस साहब को, और कहा है कि आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक इदारे के गार्डियन भी हैं, आपको वो रोल भी प्ले करना है। लेकिन अपेरेंटली सर आपको क्या लगता है कि इससे कितना कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस के जो फैसले हैं उससे अदलिया के तशख्खुस में उस पर होने वाले एतमाद का मजर होता है ना, एक इदारा उसके पास जाते हैं आप अपना मसला लेकर, और आपको लगता है कि यहां से आपको इंसाफ मिलेगा और यही से मिलेगा, और ये वाहिद एक रास्ता है, एक आखिरी रास्ता होता है ना एक आम आदमी के लिए। तो अब उस शख्स का जो अपना केस लेकर आ रहा है उसका कितना एतमाद होगा और कितना शटर्ड होगा वो, अब उसको पता है जजेस क्या होंगे, उसको पता है कि फैसले क्या होंगे और किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो सर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आपके ख्याल में?
देखें, पहली बात तो ये है कि ये मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा है, दरअसल ये तसलसल है। सारे पुराने जो जजेस साहिबान थे, जो रिटायर्ड हैं, चीफ जस्टिस और जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जॉइंट खत लिखा है, बल्कि ओपन खत लिखा है, और जो अखबारों में भी आज छपा हुआ था, कि उन्होंने कहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट को जो है बचाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम होने से रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट की साख जो है उसको जो है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब ने भी यही कहा कि आप गार्डियन हैं, और एक गार्डियन होने के नाता से आपका हिफाजत, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट का लाजिम और आप पर वाजिब है। और ये बात आपको पता ही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस जो है अथर मिनुल्लाह साहब हों, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हों, और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बात बाहर लिखते रहे हैं जस्टिस आफरीदी साहब को कि खुदारा आप इस इदारे को बचाइएगा। और बदकिस्मती है कि जो आईनी बेंच बन गई है, आपको पता है कि जब केस लगता है तो बच्चे बच्चे को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पूछ लें कि फैसला क्या होगा, वो भी बता देगा कि इसका फैसला हुकूमत के हक में ही आएगा, ये फैसला क्यों होने जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है उस इंसाफ की। आप देखें कि ये अदालत का जानिबदार होना और मुनसिफ का फैसले सही करना कितनी जो है उसकी वक़्त होती है कि जब चर्चिल से किसी ने पूछा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि बताइएगा हम जीतेंगे जंग, तो चर्चिल ने आगे से काउंटर क्वेश्चन पोज किया कि हमारी अदालतें क्या इंसाफ दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अदालतें बिला खौफ व खतर और बगैर मुतासर हुए लोगों को इंसाफ दे रही हैं। तो चर्चिल ने कहा कि फिर हम कभी जंग जो हारेंगे नहीं, क्योंकि जिस कौम को इंसाफ मुयस्सर आता है वो कौम जो है इतनी दलेर होती है कि वो कभी दुश्मन से मात नहीं खाती है। तो इंसाफ के तक इतनी अहमियत रखती है कि इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए। अब आप अंदाजा करें कि हमारी साख इतनी खराब हुई है कि कोई इंटरनेशनल आपका जो है वो जो फर्म आपके साथ डील करती है वो आर्बिट्रेर आपकी अदालत को नहीं बनाती, उसमें लिखती है कि हमारा जो आर्बिट्रेशन या हमारा जो फैसला होगा वो लंदन में होगा या बाहर यूरोप में होगा। यानी पाकिस्तान की अदालत पर उन्हें यकीन नहीं है। तो इस तरह से हमारी साख बाकी की भी खत्म हो जाएगी, और लोगों के अंदर अगर ये बात खत्म हो जाए कि इंसाफ अदालतों से नहीं मिलेगा, तो फिर आपको पता ही है कि फिर लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, और उससे इंतशार इतना फैलता है कि सिविलाइजेशन, आपकी सारी सोसाइटी जो है वो तबाही के दहाने पर आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से अदलिया को मुनहदिम करना चाहिए था जिस तरह से किया जा रहा है। ये सिर्फ अपनी 8 फरवरी 2024 की जो डिबैकल है, जिस तरीके से एक पार्टी जिसके को मुनहदिम करना मकसूद था, और मोहतरम इमरान खान साहब को जो है पाबा सलासल करना था, सिर्फ उसकी तवालत और तसलसल के लिए आईन तक को तबाह करके रखती है। ये खुदा का खौफ करना चाहिए, हमें मजबूत करना चाहिए मुल्क को। हमें नफरतों के मुताबिल नहीं है, हमें अपने कानून आईन को जब तक हम सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारी तनज़्ज़ुली का जो है सफर वो जारी और सारी और इसको हमें खुद ही वैल्यू करना है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, बहुत थॉटफुल नोट अदलिया के हवाले से बयान किया। हिस्ट्री से उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जिस मुल्क की अदलिया, जिस मुल्क के जजेस इन मबनी फैसले करते हैं, तो उस मुल्क पर अगर कोई जंग भी आन पड़ती है, कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है, तो फिर वहाँ पर वो हार भी नहीं सकता, क्योंकि वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहा होता है, और वहाँ की आवाम इतनी दलेर और इतनी बहादुर होती है कि उसको किसी का डर नहीं होता। सो इट वॉज अ वेरी मीनिंगफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।